विवाह के कार्ड पे लड़के के नाम के आगे चिरंजीवी तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है। एक ब्राह्मण थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महामाया की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर महामाया ने ब्राह्मण को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने वरदान के रूप में पुत्र मांगा। इस पर महामाया ने कहा, मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा 15 वर्ष जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण बोले, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया, लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों में लाल की छवि बसी हुई है, अथाह प्रेम है, वह आँखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी? कुछ भी करके मेरे पुत्र को बचा लो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। पुत्र के मृत्यु का समय निकट आ चुका था। काशी में एक सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात उनके मृत्यु की आखिरी रात थी। यमराज नाग का रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़ के कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी और वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ महामाया की आराधना करने लगी। आराधना करते 1 माह बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राहिमाम मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक चुकी थी। देवों ने महामाया से अनुरोध किया कि हे माते, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन हम असफल रहे। हे जगदम्बे, अब आप ही यमराज को छुड़ा सकती हैं। माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, बेटी, जिस नाग को तुमने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज है। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक से गए हैं। हे पुत्री, तुम यमराज को तुरंत आजाद कर दो। माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कह के पुकारा गया तथा दुल्हन के सतीत्व को आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह के पत्र पे कन्याओं के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा।